इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कल अदम करा देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, 8 दिन का रिमांड क्यों दिया गया, 2 दिन का दे देते। कस्टडी दी जाती है लेकिन हतमी तौर पर कस्टडी कोर्ट की ही होती है। मुकदमे में मुज़ेका खेज किस्म के इल्ज़ामात हैं और 8 दिन का रिमांड दे दिया। क्रेडिट देना होगा जिसने भी FIR लिखी, अच्छी कॉमेडी लिखी। ये स्टोरी जिसने बनाई है मज़ेदार किस्म की कहानी है जिस पर फिल्म बन सकती है। इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई। FIR में कहा गया कि शोएब शाहीन से पिस्तौल निकलाई। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि शोएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरे अदालत में कह कहे लग गए। PDM हमारे साथ ज़ाती दुश्मनी पर उतरी है। हमारे मेंबरान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया गया। साने पार्लियामेंट पर नजरसानी करनी चाहिए। रहनुमा PTI और ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस बोगस हैं, इनको कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। बानी PTI को जितनी देर जेल में रखेंगे इनके खिलाफ साजिश होगी। हमने नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई केस नहीं बनाया। IBPS मुआहिदे नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। मुआहिदे के तहत आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, आपको पेमेंट हो जाती है। मिसाके पार्लियामेंट कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। मौलाना फजलुर रहमान और उमर अयूब को कमेटी का मेंबर बना दिया गया। पहली बैठक गिले शिकवों की नजर हो गई। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में ख्वाजा आसिफ और PTI क़यादत में तल्ख जुमलों का तबादला। ख्वाजा आसिफ ने कहा वो जहां मुजरिम बनने के लिए नहीं आए। नवाज शरीफ ने बीमार बीवी से बात कराने के लिए मिन्नतें की लेकिन बात नहीं कराई गई। उठकर जाने पर ख्वाजा आसिफ को रोक लिया गया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। इजलास में जुडिशल कमीशन पाकिस्तान रूल्स 2024 पर गौर। आला अदलिया में जजेस के तकर्री के रूल्स का भी जायजा लिया गया। इजलास में सीनियर तरीन जजेस, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और नुमाइंदा पाकिस्तान बार की शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी बतौर वज़ीर कानून शरीक हुए। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $320 मिलियन की मंजूरी दे दी। रकम खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली के लिए इस्तेमाल होगी। एलामिया के मुताबिक देहाती इलाकों को आपस में मिलाने तमाम मौसमों में मौसमियाती सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। 900 मील किलोमीटर की रोड्स देहाती इलाकों में बनाई जाएंगी। इन इलाकों को सैलाबों से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। तालीमी इदारों, अस्पतालों और मार्केट तक रसाई के लिए यह मनसूबे मुआवनत करेंगे। मनसूबे से मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की से मुल्क के दिगर हिस्सों को भी फायदा पहुंचेगा। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को तलब। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF ने तस्दीक कर दी। जूली कोजैक कहती हैं बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी भी मुतवक्के है। पाकिस्तान ने तरक्याती शराकतदारों से दरकार जरूरी माली यकीन दहानियां हासिल कर लीं। IMF से मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। वज़ीर ख़जाना बोर्ड इजलास में कर्ज मंजूरी के लिए पुरुमीद। कहा कि IMF प्रोग्राम में मजीद कोई रुकावट नहीं। इजलास में पाकिस्तान अपना केस पेश करेगा। पाकिस्तान ने तमाम माली यकीन दहानियाँ हासिल कर लीं। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी से आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। दुनिया को आज बढ़ते हुए तनाज़ात और चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्लोबल कॉल इजलास से वर्चुअल खिताब। कहा दौरे हाज़िर में इज्तमाइयत के तसव्वुर को मुस्तकिल ख़तरात का सामना है। इज्तमाइयत, मसावात और इंसाफ हमारा मुश्तरका तसव्वुर होना चाहिए। गजा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार इज्तमाइयत का मजाक उड़ा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। सरमायाकारों का इत्तेमाद दिन ब दिन बढ़ रहा है। महंगाई में कमी आने से आवाम ने सुख का सांस लिया है।
विफाकी हुकूमत जिरगा तश्कील देकर अफगानिस्तान से बातचीत करे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इलाकाई अमन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के मुफाद में करार दे दिया। पिशावर में तयनात अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात में दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू, तिजारत, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम पर भी तबादला ख्याल। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बायस दोनों अतराफ के लोग मुश्किलात का शिकार हैं। अमन के लिए संजीदा कोशिशें करनी होंगी। अफगान कौंसल जनरल की भी तायद, बोले तरक्की के लिए अमन और अमान बुनियादी ज़रूरत है। मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी से पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। अली अमीन गंडापुर खिलाफ आइन कोई इकदाम करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर आला कहे कि खुद अफगानिस्तान से बात करूँगा तो आइन उसकी इजाज़त नहीं देता। मज़ीद कहा कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे से मुतालिक आइनी तरमीम पर हतमी फैसला नहीं हुआ। आइनी तरमीम के लिए असम्बली में नंबर्स पूरे हैं। मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल की जिम्मेदार जाली वफाकी हुकूमत है। मुल्क को इंतहाई नाजुक सूरत हाल में धकेला है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, फेडरेशन पर हमला अली अमीन गंडापुर ने नहीं किया बल्कि हमला 10 सितंबर को हुआ था। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह कहते हैं, राना सनाउल्लाह ड्रामेबाजियों से बाज आ जाएं। लाहौर जलसे से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। गवर्नर KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बयानात देना बंद करें। वज़ीर आला जब चाहें गवर्नर हाउस को ताले लगा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की फ़ोन पर वज़ीर आज़म को शिकायत। आगाह किया कि सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सरकारी मुलाजमीन के अगवा, पुलिस पर हमलों के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। अवाम के मुहाफ़िज़ खुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। पुलिस एहतिजाज कर रही है। वज़ीर आज़म का भी अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। गवर्नर को विफाकी वज़ीर दाखिला के साथ मिलकर अमन व अमान यकीनी बनाने का टास्क भी सौंप दिया। मौलाना फजल रहमान ने भी खैबर पख्तूनख्वा में रियासती रेट पर सवालात उठा दिए। कौमी असम्बली इजलास में गुफ्तगू के दौरान कहा, KP पुलिस ने फ़र्ज का बाइकॉट कर दिया। कई शहरों में धरने चल रहे हैं। हुकूमत पुलिस के मुतालबात हल करे। मौलाना फजल रहमान ने इदारों में एक्सटेंशन का अमल भी गलत करार दे दिया। कहा, इदारे और इदारों के बड़े अपनी एक्सटेंशन की फ़िक्र में हैं। हम कहाँ खड़े हैं, क्यों एहसास नहीं कर रहे? बात करो तो तौहीन अदालत का मुकदमा बन जाता है। अमन व अमान पर बोलें तो एजेंसीज पकड़ लेती हैं। तब्दीली लानी है तो सही मानों में लाएं। हमारा मुल्क कोई उजाड़ता है तो कोई अपना किरदार अदा करना होगा। लाहौर अस्करी टावर हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा। तहरीक इंसाफ के 17 रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 8 अक्टूबर तक तौसीन। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब आजम समाती और दिगर रहनुमा अदालत में पेश हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने समात की। रहीम या खान के हल्का ने 171 का ज़िमनी इंतखाब पीपल्स पार्टी के नाम। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ताहिर रशीद 1,16,429 वोट हासिल करके कामयाब। PTI के हसान मुस्तफ़ा ने 58,251 वोट हासिल किए। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। हक राय दही इस्तेमाल करने की शरह 35.79% रही। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न। कराची में कारसाज हादसा केस मुलजमा नताशा की दूसरी बार भी दरखास्त जमानत मुस्तरद। सिटी कोर्ट ने मुलजमा के मनशियात केस में दरखास्त जमानत मुस्तरद की। वाज़ेह रहे 6 सितंबर को कराची की मकामी अदालत ने कारसाज हादसे की मुलजमा नताशा की 1 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर कर ली थी। मनशियात एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया था। महफूज फैसला सुनाते हुए मुलजमा नताशा की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। सखर रोहरी रेलवे स्टेशन के करीब सर सैयद एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतरने का वाकया। 3 घंटे बाद मुअत्तल अब ट्रैक को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया। मुतासरा ट्रेन में 3 नई बोगियां जोड़कर मंजिल की जानिब रवाना कर दिया गया।